हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, इसके पिछले 2 क्लास हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि पिछले क्लास का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसी को आज बताते हैं। और इसके बाद टाइप 1 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का टाइप 1 से आज स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 इंटू ए के क्यू माइनस बी के क्यू और 11 इंटू ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। तो देख लेते हैं इसको पहले। तो पहले इसको निकालेंगे, तो संख्या का निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। कुछ तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो हो जाएगा 33 गुना ही हो जाएगा इसका। या फिर इसका कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, एक इसको लिख सकते हैं क्या, ए के पावर 2 प्लस ए के पावर बी के पावर कितना, बी के पावर 2। देखिए कहाँ से आया जो, इसको और लिख सकते हैं ए के स्क्वायर या बी के स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है फार्मूला इसका। तो ये 4 पावर 4 था, तो इसको स्क्वायर में तोड़ दिए हैं। अब देखिए इसका भी टूट जाएगा, यही पे लिख देंगे इसके लिए। ये क्या हो जाएगा, पूरा इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ, इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 33। और देख लीजिए इसको तोड़े किस लिए, क्योंकि एक ए माइनस बी एक ही बार आना चाहिए, और ये भी ए माइनस बी आ गया इसमें। तो एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम में, एक ही बार लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों है, ये तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो हो जाएगा क्या, इसका पावर डायरेक्ट कर देते हैं, कितना ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हो गया, ये एक बार लिखा गया, इसलिए तोड़े थे इसको कि इसमें है कि नहीं, ए माइनस बी है कि नहीं। तो ये लिखा गया एक बार इसमें फार्मूले में ही, इसलिए निकाले थे इसका फार्मूला। अब देख लेते हैं क्या लिखाना है। ये पूरा हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ही तो तोड़े थे इसको। अब क्या बच गया है, तो बच गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर बच गया क्या, ए प्लस बी। यही हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम। एलसीएम पूछा तो एलसीएम हो जाएगा ये। तो चलिए अब टाइप नंबर 1 से देखते हैं आगे क्वेश्चन कि टाइप 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज टाइप 1 को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद टाइप 2 को कल स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो रहा है क्या, टाइप 1 जो एलसीएम और एचसीएफ का टोटल क्वेश्चन, इसमें टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सब जितना था पीछे बताए थे, सब सारा बेसिक क्वेश्चन था। टाइप 1 से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का मासा 12 है। दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का मासा 3 संख्याओं का मासा 12 है। यदि दिया हुआ वे 1:2:3
के अनुपात 3 के अनुपात में है। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, तो वह संख्याएं ज्ञात करें। तो वह संख्याएं ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है टाइप 1 में। पहला क्वेश्चन है क्या कि 3 संख्याओं का मासा दिया हुआ है 12 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या ज्ञात करे। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि जो संख्या दिया अनुपात में संख्या कितना दिया हुआ है 1:2:3। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट अनुपात है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ कितना 1:2:3। तो संख्याओं का अनुपात इसी का निकाल लेंगे, क्या इसका निकाल देंगे। दिया हुआ है क्या मासा यानी HCF दिया हुआ है तो इसका HCF निकाल देंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1। ये निकला जो अनुपात में निकला, मतलब संख्याओं का अनुपात इसका रेशियो में निकालें तो क्या निकल जाएगा HCF 1 निकला। तो 1 निकला अनुपात में, तो मासा कितना दिया है, मासा दिया हुआ है 12। तो 1 अनुपात कितना का हो गया 1 का हो गया। तब पूछा क्या है कि संख्याएं, 1:1 यानी 12 ही हो गया। अनुपात 1 का मान कितना हो गया 12। तो इसको गुना कर देते हैं इसमें संख्या में, तो निकल जाएगा टोटल संख्या, मतलब वह संख्या कौन कौन है वो भी निकल जाएगा। तो इसको गुना कर दिए हैं तो निकाल लेते हैं। तो एगो हो जाएगा क्या, इसमें 12 से गुना करिए, इसमें 12 तो हो जाएगा क्या 12 गुना इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24 अनुपात ये 12 36। ये 3 गो संख्या जो आया क्या क्या आ गया, 3 गो संख्या आया क्या 12 आ गया, 24 आ गया और 36 आ गया। ये संख्या यानी इसका संख्या कितना है, पूछ रहा था कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कौन कौन आ गया 12 24 और 36 आ गया संख्याएं हैं। तो देख लेते हैं आगे और नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा नंबर दिया हुआ कि 3 संख्याओं का लसा 36 है। बोला है 3 संख्याओं का लसा 36 है। दिया हुआ क्या कि 3 संख्याओं का लसा 36 है यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं होगी। तो वह संख्याएं होगी। उसी प्रकार है इसमें देखिए, उसमें पूछा गया था क्या मासा दिया हुआ था और संख्या पूछा था, इसमें दिया है लासा और संख्या। तो उसी प्रकार से निकालेंगे। संख्या कितना है, पहला संख्या पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा कर लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं 1:2:3। इसका निकाल देंगे क्या एलसीएम दिया हुआ तो एलसीएम निकाल लेंगे। अनुपात में एलसीएम कितना आ जाएगा निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अनुपात में एलसीएम 6, जबकि वास्तविक में कितना है एलसीएम 36 है। तो इसके बराबर कर देंगे 36, काट देंगे इसको तो कितना निकल जाएगा 6। तो ये 6 निकल गया। तो पूछ रहा है क्या कि संख्या क्या है। तो संख्या पूछ रहा है तो एक संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12 और तीसरा हो जाएगा 18। ये हो गया तीनों संख्या। उसमें भी ऐसे ही था पीछे वाला में क्वेश्चन में। चलिए आगे देख लेते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बोला गया कि दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है, लासा और मासा का अनुपात दिया हुआ है। देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः कितना दिया हुआ है? 84 तथा 21 है। 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूछा गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः दिया हुआ है कि लासा कितना है? 84 और मासा दिया हुआ है 21। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? यानी छोटी संख्या पूछे जाए तो अनुपात में जो छोटा रहेगा वही छोटी संख्या आ जाएगा, तो गुना कर देंगे उसमें। तो निकाल लेते हैं पहले, क्या दोनों से निकल जाएगा। पहले लासा ही लेके देख लेते हैं। तो अनुपात में देखिए दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड, 4:1 के अनुपात में है। अगर इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 4। एक तो अनुपात में हो गया, जबकि एलसीएम कितना दिया है? वास्तविक में कितना दिया है? 84। अनुपात में एलसीएम 4, वास्तविक में एलसीएम 84। जिसको कर देंगे तो 21 निकल जाएगा। यानी 1 का मान कितना आ गया? 21। तो पूछ रहा है क्या कि छोटी संख्या, तो छोटी तो यही ना हो गया। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 21। इससे गुना करेंगे 21 में तो 21 आ जाएगा। अब देखिए ये तो निकल गया एलसीएम से, अब दिया हुआ एचसीएफ भी दिया हुआ, तो एचसीएफ से भी निकाल कर देख लेते हैं। तो संख्या तो क्या है? संख्या तो देख लिए क्या है कि 4:1 है, जबकि एलसीएम कितना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। 1 से दोनों कट जाएगा, उल्टा ना है, सही है। देखिए 1 ही अनुपात हो जाएगा, मतलब कि एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, अनुपात में 1 हो गया। और संख्या कितना दिया हुआ है? जैसे अनुपात में एचसीएफ इतना है, जबकि वास्तविक में कितना दिया हुआ? वास्तविक में एचसीएफ दिया हुआ 21। तो 21 की तुलना इससे कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 21। तो छोटी संख्या से गुना कर देंगे तो छोटी संख्या इससे भी उतना ही निकल जाएगा। छोटी संख्या बराबर 21। दोनों से सेम, चाहे इससे आप लेकर बनाइए एलसीएम से, चाहे एचसीएफ से बनाइए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो आप किसी से एक बुक से बनाकर देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का लसा 48 है। दो संख्याओं का लसा 48 है। दो संख्याओं का लसा 48 है यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। 48 है, वे संख्याएं 2:3
3 के 2:3 के अनुपात में हो, वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लसा 48 है, वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। या पूछ गया क्या, आप पूछा है जो योग पूछा है। तो पहले अनुपात को निकाल लेते हैं। अनुपात दिया हुआ कितना है, 2:3 है, जबकि लासा दिया है तो लासा निकालेंगे, जो दिया रहेगा वही निकालेंगे। फिर आगे देखिए 2 अनुपात मतलब 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6। लासा निकालना है तो 2:3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अनुपात में 6। अनुपात में कितना आ गया, 6, जबकि वास्तविक में दिया हुआ है कितना है, 48। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 48, यानी 1:8 हो गया। पूछा है क्या, योग। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 गुना 8 कर दिए तो इसका योग निकल गया। पूछा है कि संख्याओं का योग ना, उनका योग क्या है, तो ये योग हो जाएगा 3 2 5 पानी 8 40, यानी योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका योग। चलिए अगला नंबर और क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का मासा 8 है। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा 8 है। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्न में से कौन सा कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लासा नहीं हो सकती है, जो उसका लासा नहीं हो सकती है। ऑप्शन से भी देखा जाए, ऑप्शन दिया हुआ है ए, दूसरा दिया है बी में कितना 48, 80 में दिया हुआ है 60, डी में दिया हुआ है 56। तो पूछा क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मासा 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती है। तो देख लीजिए एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं कि लासा जो होता है मासा से बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि HCF लेस देन कितना होता है, LCM। मासा जो होता है वह लासा से छोटा होता है। इसका संबंध क्या होता है कि मासा जो होता है लासा से छोटा होता है। अगर इसको हम मान लिए, क्या, अगर ये रुकिए, इसको अगर मान लिया कि ये दो संख्या मान लेते हैं, मान के चलिए 12 है और 18 है, ठीक है। अगर दो संख्या मान लिया कि 12 है और 18 है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, 12 18 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 12 18 के एलसीएम 36 हो जाएगा, जबकि 12 और 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना से कटेगा, 6 से।
ये 6 हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है क्या कि एलसीएम जो है एचसीएफ से बड़ा है, ये पता चल रहा है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, उन संख्याओं में से मासा 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लसा नहीं हो सकता है। तो देखिए एचसीएफ जो आया वो एलसीएम को काटेगा जरूर। देखिए एचसीएफ है जो एलसीएम को काटेगा जरूर। देखिए 6 से कट जाएगा ये, तो इसी पूछ रहा है कि वह उसका लासा नहीं हो सकता है। तो 8 से देखिए कौन जो है जो नहीं काटने वाला है, यही हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या कि देखिए 8 है जो काट देगा, तो इसका एचसीएफ मतलब कि एलसीएम कौन हो जाएगा, एलसीएम 24 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। और 8 से देखिए ये नहीं काट रहा है, तो आंसर यही दे रहा है। और 56 भी काट रहा है 8 से, तो यही साबित करना था कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कटता है कि नहीं। तो देखिए काट जाता है, तो इसका पूछा गया कि वो कौन है जो एलसीएम लासा नहीं हो सकता। तो लासा कौन नहीं हो सकता, जो मतलब कि एचसीएफ से नहीं कटे वह लासा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसमें से काट रहा है, तो यही ऑप्शन है, तो 60 हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, छठा नंबर कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3, 4, 5 है। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है 3:4:5 इतना है, तथा और दिया है क्या, इसका एलसीएम दिया है 2400, तथा इसका एलसीएम दिया हुआ है 2400 का एलसीएम दिया हुआ है 2400 है, इसका एलसीएम 2400 है। इन संख्याओं का मासा क्या होगा, पूछ रहा है क्या कि इन संख्याओं का मासा क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कि बोला गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तथा इसका एलसीएम दिया हुआ है 2400। इन संख्याओं का मासा क्या होगा। तो क्या बोले थे कि पहले अनुपात है उसको जो दिया रहा है वो निकाल लेते हैं। तो अनुपात में देखिए तीन संख्या कौन कौन है, कितना है, 3:4:5 है, 3:4:5 है। तो देखिए इसका क्या निकालने के लिए बोले, दिया रहेगा जो निकाल लेते हैं। जैसे एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके 3, 4, 5 का एलसीएम कोई में कॉमन नहीं है, तो क्या करना है, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 25 20 60, इसका अनुपात में एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अनुपात में एलसीएम 60 आ गया, जबकि वास्तविक में एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं कि काट देते हैं, एक का अनुपात 1 का मान आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 4 24, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया, इसको लिख सकते अनुपात 1 का मान आ गया 40। तो पूछा क्या है कि इसका मासा क्या है, तब इस संख्या का मासा निकाल लेते हैं। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 का मासा कितना हो जाएगा, कोई से तो कॉमा है नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका मासा एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 1 है, जबकि अनुपात में कितना है 40 है, तो 40 से गुना तो 1:4 कितना हो जाएगा 40 होगा। अनुपात 1 का मान 40 है, तब 40 से गुना कर देंगे, नहीं करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। अनुपात 1 का मान तो दे लिया, एचसीएफ ही 1 ही आया, तो अनुपात 1 का मान कितना 40, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 40। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से दो संख्याओं के भाग के तरीके से मासा निकाले निकालने में लिखा हुआ है। मासा निकालने में अंतिम भाजक दिया हुआ है कितना? अंतिम भाजक दिया हुआ 75 है। अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमशः 75 है तथा क्रमशः भागफल दिया हुआ कितना? भागफल दिया हुआ कितना है? देखिए 3 है, 1 है और 3 है। कितना दिया हुआ है? तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो पूछा है इतना है तो दोनों संख्याएं क्या होगी? देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का भाग के तरीके से मासा निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमशः भागफल 1 है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी ये पूछा गया है। जबकि ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑप्शन से बना लेंगे तो तुरंत बन जाएगा। जैसे दिया हुआ ऑप्शन पहला है 500, दो संख्या पूछा था, 500 दिया हुआ है और 1875 दिया हुआ है। बी दिया हुआ है कितना है? बी दिया हुआ है 525 और 1850। ये दिया हुआ है। सी दिया हुआ कितना है? 525 और 1875। और सी कितना दिया हुआ है? 575 और 1875 कितना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि भाजक जो होता है, क्या होता है भाजक का मतलब? जैसे भागफल ये हो गया, क्या इसको बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाजक। ये भाज हो गया, ये हो गया भागफल। इसको जब बच जाएगा नीचे हो जाता है शेषफल। तो भाजक जो है तो समझिए कि भाग लगने पर तो काट ही देगा। अगर बोला कि अंतिम भाजक कितना है? 75 है, मतलब कि HCF कितना है? 75 है। तो मतलब इससे पूरा कट जाता होगा। वो दो संख्या है जो इससे 75 से पूरा कट जाता है। तो देख लेते हैं 75 से तो भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए 75 को तोड़ देते हैं। तो 75 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 25 कर देते हैं, 25 75। अब चेक कर लेते हैं कि ये दोनों संख्या से जो संख्या कट जाएगा वही हो जाएगा क्या आंसर? दो संख्या हो जाएगा वही। तो इसको क्या करेंगे? काट के देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नाम क्या बोलता है कि उसका योग, मतलब संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए पहला 3 कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दोनों काटना, ये मतलब दोनों कटना चाहिए। तो जब पहला ही नहीं कटेगा तो दूसरा की तो बातें छोड़ दीजिए। तो एक ही वो खत्म हो गया। दोनों करना चाहिए। तो देखिए कितना है? 5 दूनी 10 2 12। 3 से कट रहा है 8 5 13 1 14। ये नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं। तो 3 से देख लेते 5 10 5 10 2 12। ये तो कट रहा है। ये 7 5 12 और 12 8 कितना हो गया? 20 1 21। 3 से दोनों कट रहा है।
अब 25 से देख लेते हैं। तो 25 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो देखिए 25 से लास्ट का 2 अंक कट रहा है। 25 एकम 25 है, 25 75, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसको भी चेक करते हैं। 5 5 10 7 17, ये तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो आंसर का हो गया, ये हो गया।